गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर कोनिक सेक्शंस। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोनिक सेक्शन होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। कोनिक सेक्शन क्या है कि एक बेसिकली कोन रहेगा, उस कोन को हम किसी न किसी एंगल्स पे काटेंगे और कुछ ना कुछ एक शेप बनेगा। तो उन्हीं शेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से शेप्स बनेंगे? तो देखो, एक सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे और हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी एक ही कोन को बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स काटने पे हमें ये सेक्शंस मिलेंगे, जिनका नाम क्या है? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। क्लियर है? तो आज हम बेसिकली सर्कल्स पे ध्यान देंगे, कोनिक सेक्शंस के सर्कल पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है कि सर एक कोन रहेगा, उस कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे काटेंगे और कुछ ना कुछ सेक्शन बनेगा। तो देखते हैं, पहले ले लेते हैं बेसिकली एक एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक एक्सिस ले लो, ये सपोज मैंने ले लिया एक्सिस। क्या है ये? एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने एक जनरेटर ले लिया, एक जनरेटर कुछ ऐसे। क्लियर है? ये क्या ले लिया? ये मैंने जनरेटर ले लिया, जनरेटर। इस लाइन का नाम मैंने दे दिया जनरेटर। अच्छा सर, इसका नाम जनरेटर क्यों दिया है? ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं ये जनरेटर जो है, ये जनरेटर जो है इस एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये एक्सिस फिक्स है, ये एक्सिस फिक्स है, और मैं इस जनरेटर को घुमाना चाह रहा हूं। इस जनरेटर को यहां से पकड़ लिया और बस खाली ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूं, रोटेट करना चाह रहा हूं, रोटेट करना चाह रहा हूं। तो देखो, ये जो है ये फिक्स है, ये घूमे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या यही जनरेटर कुछ देर के बाद यहां पे कहीं आ जाएगा? कहीं आएगा क्या ऐसे? बिल्कुल आएगा। और अगर आएगा तो देखो, यही जो हमारा फिगर जो बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। दिख रहा है क्या? यही हमारा जो कुछ फिगर बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये कोन बन गया? बिल्कुल ये कोन बन गया। दिख रहा है क्या? ये कोन बन गया। तो ये एक्सिस है, ये जनरेटर है। जनरेटर क्यों? क्योंकि यही कोन को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके ये क्या बना रहा है? डबल कोन बना रहा है। डबल कोन, ऊपर नीचे दोनों साइड कोन बना रहा है। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये जो है इसको नाम दे दो वी। यही इसका क्या है? वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स होगा। अच्छा, इसको नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर नैप। क्या कहते हैं? लोअर नैप। और अपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अपर नैप। क्या कहेंगे? अपर नैप। क्या इतना क्लियर है? तो कोनिक सेक्शन कैसे जनरेट हुआ? सर एक एक्सिस ले लिया, एक एक्सिस ले लिया, लाइन एल जो कि एक्सिस है हमारा, एक लाइन एम ले लिया जो कि जनरेटर है, जनरेटर। इस एक्सिस को फिक्स रखा, इस जनरेटर को इस एक्सिस के अराउंड कहा कि रोटेट करो, रोटेट करो। ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करके क्या बना दिया सर? एक डबल कोन बना दिया। ऊपर नीचे क्या बना दिया? डबल कोन बना दिया। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे कोनिक। कोनिक, कोनिक। ठीक है, अब इसके हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्सिस और जनरेटर, वही क्या हमारा वर्टेक्स ऑफ द कोन है। नीचे वाले पार्ट को लोअर मैप कहते हैं, ऊपर वाले को अपर मैप कहते हैं। क्या इतना क्लियर है? ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द जनरेटर विद द एक्सिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं ये कोन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं कोन ले रहा हूं एक। अब मैं बनाऊंगा नहीं, अब बस खाली कोन लूंगा डायरेक्ट। ठीक है, ये मैंने कोन ले लिया। जैसे ही मैंने ये कोन ले लिया, ये मैंने कुछ ऐसा कोण ले लिया, तो ये जो हमारा होगा ये वर्टेक्स होगा भी। बिल्कुल होगा। अगर ये वर्टेक्स है तो ध्यान दो, यहां पे कहीं ना कुछ एक्सिस होगा। बिल्कुल, यही हमारा क्या होगा? ये हमारा एक्सिस होगा। अगर ये एक्सिस होगा तो मैं एक प्लेन ले रहा हूं, एक प्लेन। एक मैं प्लेन लूंगा, उस प्लेन से इस कोनिक सेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे काटूंगा, अपार्ट फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स पे कभी नहीं काटूंगा। ठीक है, वर्टेक्स पे कभी नहीं काटूंगा। उसको भी आगे पढ़ेंगे, क्यों नहीं काटूंगा, आगे पढ़ेंगे। अगर वर्टेक्स पे काटेंगे तो वो हमारा डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अभी हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी प्लेन से इस कोन को कहीं पे भी काटते हैं वर्टेक्स छोड़ के, तो वो हमारा कोनिक सेक्शन देगा। अगर उसी प्लेन से हम वर्टेक्स पे काटते हैं तो वो क्या कहेगा? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो हम वर्टेक्स पे नहीं काटेंगे। अगर वर्टेक्स पे नहीं काट रहे हैं, हम एक प्लेन ले लेते हैं और सपोज हम यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे। क्लियर है? कहीं यहाँ पे अगर हम काट रहे हैं, अच्छा चलो ऐसे मैंने काट दिया। अगर मैंने काट दिया तो ये ध्यान दो, ये ध्यान देना,
ये जो एक्सिस से वर्टिकल एंगल था जो जनरेटर का, वो कितना बनाता था सर? वो तो अल्फा बनाता था, अल्फा। अच्छा, अगर ये अल्फा था तो क्या ये भी अल्फा ही रहा होगा? बिल्कुल सर, सेम लेंथ है, रोटेट कर रहा है तो एंगल तो वही रहा होगा। बिल्कुल, तो ये भी क्या रहा होगा? अल्फा रहा होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा है, मैंने प्लेन ले लिया, और मैं प्लेन का एंगल बताऊंगा सेम विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, वो क्या होगा सर मेरा? वो मेरा बीटा होगा। और यहां पे मेरा बीटा क्या है? यहां पे मेरा बीटा है 90 डिग्री। क्लियर है क्या? यहाँ पे बीटा क्या है मेरा? 90 डिग्री है। अगर मेरा बीटा 90 डिग्री है तो ये बताओ, क्या मेरे को कुछ ऐसा ही फिगर दिखने वाला है? जो ये शेप है, क्या कुछ ऐसा ही शेप दिखेगा यहाँ पे ऐसे? क्या कुछ ऐसा ही शेप दिखेगा? अगर मैं इस प्लेन से इसको काट दिया तो क्या बेसिकली यही सर्कल छोटा सा इधर भी हमें दिखेगा? सपोज करो ये कोण था, इस कोण को मैंने यहां से काट दिया, काटने के बाद इसको हटा दिया, तो जब मैं इसको पलट के देखूंगा तो क्या यही सर्कल छोटा सा ऊपर भी बन रहा होगा? बिल्कुल। कभी बर्थडे वाला कैप लेना, बर्थडे वाला कैप जो कोन टाइप का होता है, ठीक है, उसको क्या करना, ऊपर से काट देना, ऊपर से काट देना, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका जो टॉप देखेंगे तो वो भी क्या होगा? सर्कल रहा होगा। क्लियर है? तो अगर मेरा बीटा 90 डिग्री है तो मेरा कौन सा सेक्शन हमें मिलेगा? हमें जाहिर सी बात है क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या क्लियर है? क्लियर है? अल्फा मेरा क्या है? एंगल मेड बाय एक्सिस, एंगल मेड बाय एक्सिस किसका? जनरेटर का। बीटा मेरा क्या है? एंगल मेड बाय प्लेन, किससे? एक्सिस से। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा सर्कल मिल गया सर। अच्छा, अब यही बीटा मैं क्या कहा था, मैं एक प्लेन लूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे काटूंगा, मतलब अब यही बीटा मैं क्या करूंगा? डिफर करूंगा, चेंज करूंगा, जैसे जैसे चेंज करूंगा सेक्शंस मेरा क्या होता जाएगा? कुछ ना कुछ अलग मिलता जाएगा। तो चलो हम लोग कुछ और देखते हैं। सपोज करो एक कोण ले लिया मैं, ये कोण ले लिया। क्लियर है क्या? ठीक है, कोण ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अगर ये कोण ले लिया तो ये जो रहा होगा सर, ये कुछ ना कुछ वर्टेक्स रहा होगा, ये वर्टेक्स रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और ये क्या रहा होगा? यही हमारा एक्सिस रहा होगा। तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो मेरा रहा होगा, ये क्या रहा होगा? ये अल्फा रहा होगा। अच्छी बात है। अब एक मैं प्लेन लेता हूं, प्लेन, ठीक है, मैं एंगल कुछ डिफर करता हूं, 90 डिग्री नहीं बनाऊंगा, कुछ ऐसे बना देता हूं, कुछ ऐसे, ये बना देता हूं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बना दिया। क्लियर है क्या? अगर कुछ ऐसे बना दिया तो ये बताओ ये जो एंगल मेरा, ये जो प्लेन एक्सिस से बना रहा है, क्या यही बीटा होगा? बिल्कुल सर, यही बीटा होगा। क्या इस बीटा की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, ये बीटा जो है ये अल्फा से बड़ा है। बड़ा है क्या? बिल्कुल सर, ये बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, अल्फा से बड़ा है। अच्छा, क्या 90 से छोटा है? हाँ सर, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, 90 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 90 तो ये है ना सर, तो 90 से तो छोटा ही ऊपर की ओर है। अच्छा, अल्फा से बड़ा है, क्यों? क्योंकि अल्फा से इधर की ओर आ रहा है। तो ये कैसा सेक्शन देगा? तो ये कुछ ऐसा सेक्शन देगा क्या? कुछ ऐसा सेक्शन देगा क्या? कुछ ऐसा सेक्शन देगा, बिल्कुल कुछ ऐसा सेक्शन हमें देने वाला है। तो ऐसे सेक्शन को क्या नाम दिया गया है? ऐसे सेक्शन को एलिप्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एलिप्स नाम दिया गया। तो हमें क्या मिलेगा इस टाइम हमें एलिप्स मिलेगा। क्लियर है? तो जब जब हमारा प्लेन प्लेन एक्सिस से एंगल बनाए, वो अल्फा से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? जो फिगर बन रहा है, क्या ये क्लियर हो रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कोनिक सेक्शन देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो, ये हमारा एक्सिस रहा होगा, ये हमारा वर्टेक्स रहा होगा, यही रहा होगा, बिल्कुल यही रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये हमारा अल्फा रहा होगा। अच्छा, अब मैं एक प्लेन बनाता हूं, सपोज करो कुछ ऐसे बनाता हूं, कुछ ऐसे,
कुछ ऐसे बनाता हूँ। अच्छा, अगर कुछ ऐसे बनाया है तो क्या ये इसके पैरेलल दिख रहा है? हाँ, इसके पैरेलल बनाया। अगर इसके पैरेलल बनाया तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा हमारा क्या होगा? सर ये बीटा भी हमारा और कुछ नहीं अल्फा के बराबर होगा। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने इसके पैरेलल बनाया है। इसके क्या बनाया है? पैरेलल बनाया है। अगर पैरेलल बनाया है, ध्यान देना, अगर मैंने पैरेलल बनाया है तो हमें कैसा सेक्शन दिखाई देगा? कैसा सेक्शन दिखाई देगा? देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर, इसी का नाम क्या दिया गया है? इसी का नाम दिया गया है पैराबोला। क्या नाम दिया गया है? पैराबोला। तो पैराबोला कब बनेगा? सर जाहिर सी बात है, जब बीटा की वैल्यू क्या हो जाए? अल्फा के बराबर हो जाए। सर्कल कब बन रहा था? जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही थी। एलिप्स कब बन रहा था? जब बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ा था और 90 से छोटा था। अच्छा, एक और बच गया, हाइपरबोला। हाइपरबोला कब बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखो, क्या क्लियरली विजिबल है नीचे तक? हाँ, ठीक है, आ जाओ। अब हम लास्ट केस अपना ले लेते हैं। ध्यान से देखना, यही हमारा कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? एक्सिस रहा होगा। ठीक है, ये एक्सिस रहा होगा, ये हमारा क्या रहा होगा? वर्टेक्स रहा होगा। इस बार जो मैं प्लेन लूंगा, इस बार जो मैं प्लेन लूंगा, ये इसके पैरेलल ले लूं क्या? इसके पैरेलल, चलो इसके पैरेलल ले लेता हूं। इसके पैरेलल ले लिया। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, पैरेलल ले लिया। अगर पैरेलल ले लिया, अगर पैरेलल ले लिया तो क्या इसमें जो कोनिक सेक्शन दिखने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है? ध्यान से देखना, ये कटेगा, ये कटेगा, ये ऐसे कटेगा, और यहाँ वाला जो कटेगा ये कुछ ऐसे कटेगा सर। क्या ऐसे कुछ दिखेगा? बिल्कुल सर, कुछ ऐसे ना हमें दिखने वाला है, कुछ ऐसे ही दिखेगा सर। अगर ऐसे ही दिखेगा तो इसी का नाम क्या पड़ा है? इसी का नाम पड़ा है हाइपर बोला। क्या पड़ा है? हाइपर बोला। सर हाइपर बोला कब बन रहा है? सर ये अल्फा रहा होगा। बिल्कुल ये अल्फा रहा होगा। अच्छा, तो ये जो एंगल बना रहा होगा एक्सिस से वो बीटा बना रहा होगा। बिल्कुल। तो बीटा एक्सिस से बना कितना रहा है? बीटा तो पहले है, तो जाहिर सी बात है सर, बीटा जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए क्या? हाँ सर। और अल्फा से छोटा होना चाहिए। सर ऐसे कैसे पता चला आपको कि अल्फा से छोटा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जैसे ही अल्फा के बराबर होगा तब क्या देगा? तब तो सिर्फ एक ही जगह काटेगा। कहां? ऊपर वाले नैप को, लोअर वाले नैप को काट ही नहीं सकता। अगर मैं बीटा की वैल्यू अल्फा कर दूं तो ये सिर्फ एक ही नैप को काटेगा। जैसे ही अल्फा से छोटा करूंगा ये दोनों नैप को काटेगा। क्या क्लियर है? ऊपर नीचे दोनों कोण को काटेगा। तो एक बार फिर से देख लो, क्या था हमारा? ये एल जो है ये एक्सिस ऑफ कोण है, ये एम जो है ये जनरेटर ऑफ कोण है। यही जनरेटर इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और घूम घूम के क्या बना रहा है? एक डबल कोण बना रहा है ऊपर नीचे। ऊपर वाले पार्ट को अपर नैप कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को लोअर नैप कहते हैं। जहां पे ये दोनों कोण इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ द कोण कहते हैं। ये जो अल्फा है ये एंगल मेड बाय द जनरेटर विद द एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस कोण को बेसिकली एक प्लेन से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे काट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक प्लेन को ऐसे ऐसे काट दो, एकदम सीधे सीधे में काट दो, मतलब जैसे इसका सर्कल था, सर्कल के एकदम पैरेलली काट दो। यानी कि बीटा हमारा कितना हो गया? बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस। जैसे अल्फा क्या एंगल इज द अल्फा इज द एंगल मेड बाय जनरेटर विद द एक्सिस, तो बीटा इज द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस। ठीक है, तो अगर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो सर्कल जनरेट होगा। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी तो हमारा एलिप्स जनरेट होगा। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी तो पैराबोला जनरेट होगा। और अगर बीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी बट अल्फा से छोटी होगी तो हाइपरबोला जनरेट होगा। क्या इतना क्लियर है या कहीं कोई दिक्कत है? हाँ बुरा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़े, चलो। तो ये हमारे कोनिक सेक्शंस, हमें यही कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं। तो कैसे फिगर्स बनेंगे सर? तो ध्यान दो सर, एक तो कुछ ऐसा बन रहा था, सर एक कुछ ना ऐसा बन रहा था। अच्छा, एक कुछ ऐसा बन रहा था सर,
और एक जो बन रहा था वो सर कुछ ऐसा बन रहा था। ये एक ही फिगर है, ये एक ही फिगर है, ठीक है। तो ये 4 फिगर का नाम क्या क्या था? इसका नाम सर्कल, क्या है इसका नाम? सर्कल। इसका नाम एलिप्स, इसका नाम एलिप्स। इसका नाम पैराबोला, इसका नाम पैराबोला। और डबल अगर पैराबोला आ गया, ऊपर नीचे दोनों पैराबोला आ गया, तो इसी का नाम क्या पड़ा? हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर डी जनरेटेड कोनिक सेक्शन डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। क्यों पूरा पूरा फिर से बनाना, इसी पे बना लेते हैं, देखते हैं। बनाना ही पड़ेगा क्या? चलो बना ही लेते हैं, छोड़ो जान दो। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस। डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस कैसे मिलेंगे सर? तो सेम सर, यही डबल कोन रहेंगे हमारे, ऊपर नीचे दोनों कोन रहेंगे। हम एक प्लेन लेंगे फिर से, बट उस प्लेन से हम जो कोन को अब काटेंगे वो बेसिकली वर्टेक्स पे काटेंगे, ठीक है। कहां पे काटेंगे? वर्टेक्स पे काटेंगे। तो वर्टेक्स पे जब भी काटेंगे तो वो हमें जो सेक्शंस देंगे उनको हम डी जनरेटेड कोनिक सेक्शंस कहते हैं। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे डी जनरेटेड कोनिक सेक्शन पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह, सर्कल को कैसे दिखाते हैं, रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, एकदम ध्यान से सुनो और सारे क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक के लिए कि सिर्फ 11th के लिए पढ़ा दिया सर, सिर्फ 11th का एनसीईआरटी लग रहा है, नहीं, जेई तक के क्वेश्चंस लगेंगे, जेई तक के क्वेश्चंस बड़े आराम से लगेंगे, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो अपना डी जनरेटेड कोनिक सेक्शन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, चलो ध्यान दो, डी जनरेटेड कोनिक सेक्शन हमें पढ़ना है। तो पहले एक कोन ले लो, ये ले लिया सर, कोन ले लिया, ये ले लिया सर, कोन बन गया, कोन बन गया क्या? बिल्कुल बन गया सर। ये हमारा कोन आ गया, ये हमारा इसका एक्सिस आ गया। अच्छा ये हमारा वर्टेक्स आ गया। क्या यही है? बिल्कुल सर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर एक्सिस, इसको कहते हैं सर जनरेटर, इसको कहते हैं सर वर्टेक्स, इसको कहते हैं सर अपर नेट, और इसको कहते हैं सर लोअर नेट। क्या यही होता है? बिल्कुल। चलो तो इस बार अब हम प्लेन लेंगे, और प्लेन कहाँ लेंगे? तो प्लेन से हम वर्टेक्स को काटेंगे। किसको काटेंगे? वर्टेक्स को काटेंगे। तो चलो काट के देखते हैं, ये 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 मैंने वर्टेक्स को काट दिया। अब जैसे ही मैं वर्टेक्स पे काटा, ध्यान देना, जैसे ही मैं वर्टेक्स पे काटूंगा, इस वर्टेक्स को देखो काट दिया, तो काट दिया, तो क्या ये दोनों कोण अलग अलग हो जाएंगे? हाँ सर, इसको एकदम बीचों बीच से जब एक प्लेन से काटेंगे तो ये दोनों टोपी अलग अलग हो जाएगा। जब दोनों टोपी अलग हो जाएगा तो हमें कैसा 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 सेक्शन दिखाई देगा? तो सर हमें एक पॉइंट सेक्शन दिखाई देने वाला है। क्या पॉइंट सेक्शन दिखाई देगा इसमें या नहीं? ध्यान से सोचो, एकदम कोण को बीचों बीच दोनों के जहां इंटरसेक्शन पॉइंट था वहां पे अगर मैं काट दूं तो क्या मुझे पॉइंट दिखाई देने वाला है या नहीं? बताओ। बिल्कुल सर दिखाई देगा। अच्छा तो ये क्या था? ये था सर अल्फा, एंगल मेड बाय द जनरेटर विद द एक्सिस। अच्छा ये है क्या सर? तो ये है बीटा। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस। तो बीटा की किस एंगल पे पॉइंट दिखाई देना है? सर बीटा की वैल्यू अगर अगर अल्फा से बड़ी हो और 90 डिग्री तक गई हो तभी हमें पॉइंट दिखाई देगा। क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? देखो अब इस प्लेन को मैं कुछ ऐसे ले गया, कुछ ऐसे भी अगर मैं प्लेन को काटूंगा तो भी सर इसकी चोटी अलग, इसकी चोटी अलग होगी क्या?
अगर मैं इस प्लेन को यहां से भी अगर ऐसे कुछ काटूंगा, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से भी कुछ काटूंगा ऐसे, तो भी पॉइंट ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये टोपी अलग हो जाएगा, वो टोपी अलग हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होनी चाहिए सर, बट 90 डिग्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? चलो तो अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोण दिया हुआ है फिर से। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, अब हम खाली बनाएंगे, ठीक है? ये कोण दिया हुआ है। हाँ बुरा समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है? चलो ध्यान दो। अब हम एक प्लेन लेंगे, एक प्लेन लिया सर, और हमने इसको काटा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे काट दिया, क्लियर है? अच्छा, तो ये जो था सर, ये अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द जनरेटर विद द एक्सिस। तो हमारा जो बीटा आएगा सर, हमारा जो बीटा आ रहा है, ये बीटा भी क्या सेम ही आ रहा है क्या? हाँ सर, बीटा जो है वो अल्फा के बराबर आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि। और अगर बीटा अल्फा के बराबर है, और अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, अगर ऐसे काटूंगा, तो मेरे को क्या दिखाई देगा? मेरे को क्या दिखाई देगा, क्या बता सकते हो? बिल्कुल सर, मेरे को यही वाला स्ट्रेट लाइन दिखाई देना है। दिख रहा है क्या? यही वाला स्ट्रेट लाइन दिखेगा क्या? बिल्कुल सर, अगर मैं इसके अक्रॉस काटूंगा तो मेरे को यही स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा या नहीं? बिल्कुल। तो ये कब दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है सर, जब बीटा की वैल्यू, ध्यान देना, जब बीटा की वैल्यू अल्फा है, तो उस केस में हमें क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। क्लियर है या कोई दिक्कत है? क्लियर? चलो अगला सेक्शन देखते हैं, अगला सेक्शन। तो ये जो हमारे ये सारे के सारे क्या है? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन से। ध्यान देना, ये जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये डीजेनरेटेड है। इसके पहले जो पढ़े थे वो कोनिक सेक्शन थे, इनको डीजेनरेटेड नाम से बोला गया, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। क्लियर है? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा स्ट्रेट लाइन। तीसरा देखते हैं सर, तीसरा क्या कहता है? फिर से सर एक काम करो, ये ले लो, ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया। ये ले लो, ये भी ले लिया सर। एक काम करो, इसका एक्सिस बना दो, बना दिया सर। अब एक काम करो, मैं कह रहा हूं एक प्लेन ले लो, और ये जैसे एक्सिस है ना, इसी एक्सिस के अलोंग इसको काटो, इसी एक्सिस के अलोंग इसे काटो, ठीक है? इसी एक्सिस के अलोंग इसको काटो। ये क्या था सर? तो ये क्या था? अल्फा था सर। क्या था? अल्फा था। और बीटा क्या बनाएगा सर? तो बीटा अगर मैं एक्सिस से देखूं तो बीटा तो जीरो बना रहा है, बिल्कुल बीटा जीरो बना रहा है, बीटा जीरो बना रहा है, ठीक है? ठीक है, बीटा इक्वल टू जीरो। अब ये बता, जब मैं इसको ऐसे काटूंगा, जब मैं इसको ऐसे काटूंगा, तो क्या ये फिगर ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बनेगा क्या? ये देखो, ये जो है सर, ये ऐसे ऐसे, और ये जो है ये कुछ ऐसे बनेगा। उसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ ऐसे ऐसे, और ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा। कुछ ऐसे ही बनेगा या कुछ और बनेगा? बताओ। कुछ ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसे ही बनेगा तो ध्यान दो, ये फिगर जो है, इसका कोई ना कोई एक साइड तो देखो, इसको थोड़ा दूर बनाओ तब साफ साफ दिखेगा, ऐसे ध्यान से दिखेगा नहीं। देखो, चलो देखो, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये अगर फिगर मैं काटूं तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं? एक ये ऐसे, ये ऐसे, इसका सर एक पार्ट कुछ ना कुछ ऐसे गया होगा, इसका एक पार्ट कुछ ना कुछ ऐसे गया होगा, और ये जो दिखेगा ये कुछ ना कुछ ऐसे दिखेगा। क्या दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर। उसी तरह क्या ये भी फिगर दिखेगा? ध्यान से देखना, ये भी फिगर, क्या ये भी ऐसे दिखेगा? बिल्कुल सर ये भी ऐसे दिखेगा। जब ये पास पास चपकेंगे सर, तो ये यही फिगर दे देंगे। देंगे क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम बड़े ध्यान से। क्या कुछ यही फिगर है? बिल्कुल सर यही फिगर है। यही वाला कोण जो है, डबल कोण, ये इस कोण पे जाके क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। जैसे चिपकेगा तो ये वाला कोण इस वाले कोण पे क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप कर जाएगा क्या सर? तो कैसा क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा? अगर मैं देखूं क्रॉस सेक्शन, देखूं इसके अक्रॉस, इस काटने वाले के अक्रॉस, ध्यान दो, इस काटने वाले के अक्रॉस, तो क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे? क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे?
बिल्कुल, हमें देखो जैसे ये कोण है, ध्यान दो, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण इधर से है, ठीक है, मैंने इसको बीचों बीच काट दिया, बीचों बीच, ठीक है, ध्यान से देखना, एक कोण क्या है, एक कोण देखो ऐसे है, एक कोण इसके ऊपर से है, मैंने इसको एकदम बीचों बीच काट दिया, काटने के बाद इन दोनों को अलग अलग किया और इन दोनों को ऐसे घुमा दिया, जैसे ही घुमाया मैं, मेरे को क्रॉस सेक्शन एक्स दिखेगा, दिखेगा क्या, बिल्कुल एक्स दिखेगा, जो एक्स है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेगा, कब मिलेगा सर, जब बीटा की वैल्यू सर 0 डिग्री हो या 0 से बड़ी हो, तब देखने को मिलेगा सर, बट हमेशा अल्फा से क्या हो सर, छोटी हो, अगर अल्फा हो जाएगी तो क्या होगा, तब तो सर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और अगर सर अल्फा से बड़ी हो जाए तो जाहिर सी बात है सर 90 तक हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, क्या क्लियर है इतना, क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है, होप सो क्लियर होगा, बहुत आसान है, इसको बस खाली विजुअलाइज करने आना चाहिए, ठीक है, अगर विजुअलाइज हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सॉरी, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, जल्दी चलो इसका स्क्रीनशॉट, हाँ भाई पूरा, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपना पहला कोनिक सेक्शंस सर्कल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा सा है, जितने भी कोनिक सेक्शन है, चाहे वो सर्कल है, चाहे पैराबोला है, चाहे एलिप्स, चाहे हाइपरबोला है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे तो मतलब जो एक सेक्शन है, बेसिकली एक सेक्शन को पढ़ने के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर बहुत है, ठीक है, 45 मिनट से 1 घंटे बहुत है एक सेक्शन को पढ़ने के लिए, बट हम उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे पूरा A to Z चीजें, ठीक है, जिससे जेई के भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह लगते रहे, ठीक है, तो पहले मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता दूंगा कहाँ तक है, फिर उसके बाद जेई वालों का भी बता दूंगा कि भैया यहाँ से जेई का पोर्शन शुरू हो गया, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो जेई वाला पोर्शन है वो सिर्फ जेई में ही काम आना है, एनसीईआरटी वाले में नहीं काम आना है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देगा, ठीक है, काम तो उसमें भी आना है, उसको और आसान बना देगा, और क्या करेगा, चलो तो देखते हैं, फिर हम लोग अपना सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल होता क्या है, तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, हर जगह सर्कल पढ़ा है सर, एक गोला है, गोला भूला भूरा कह रहा है सर, एक गोला, गोला को कहते हैं सर्कल, अरे भैया कुछ टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह है सर्कल का, बिल्कुल सर्कल का टेक्निकल डेफिनेशन भी होगा, तो क्या है कि सर अगर अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, एक पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा दूरी एक फिक्स्ड हो, तो वो पॉइंट जहां जहां चलेगा, जहां जहां चलेगा उसका जो लोकस होगा, उसका जो पाथ होगा, वो जो शेप बनाएगा वही क्या होगा, सर्कल होगा, क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल सर, तो देख लेते हैं, कह रहा है कि एक पॉइंट है सर, अगर एक पॉइंट की दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर हो, हमेशा, अब ये पॉइंट चाहे यहां हो, 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 कहीं भी हो, उससे उसको मतलब नहीं है, ये पॉइंट कहीं भी चल रहा हो, बट अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को ही नाम क्या दिया गया है, तो सेंटर नाम दिया गया है, सेंटर नाम दिया गया, अच्छा फिक्स्ड दूरी को क्या नाम दिया गया, तो इसी को फिक्स्ड डिस्टेंस, क्या हो गया भैया, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ अब चला, फिक्स्ड डिस्टेंस को ही क्या नाम दिया गया है, इसी को रेडियस नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, रेडियस नाम दिया गया, इसको दिखाते कैसे हैं, तो स्मॉल आर से दिखाते हैं, क्लियर है, क्लियर है, तो अगर अगर किसी पॉइंट का, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर एक डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड हो, तो इसका जो लोकस होगा वो क्या डिफाइन करेगा, तो वही सर्कल को डिफाइन करेगा, सर ये लोकस होता क्या है, लोकस और कुछ नहीं, उस पॉइंट का पाथ होता है, ठीक है, बेसिकली मूविंग पॉइंट का पाथ जो होता है उसी को क्या कहते हैं, लोकस कह देते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका इक्वेशन कैसे निकाले सर, तो इक्वेशन निकालना देख लेते हैं पहले, अगर मैं कह रहा हूं इसका जो सेंटर है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है, कहां पे है, ओरिजिन पे है, और ये जो पॉइंट है मूविंग पॉइंट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है, तो मेरे को पता है सर कि डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं, तो जो ओ ए होगा वो और कुछ नहीं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
यही होगा। ओ ए है कितना, तो ओ ए आर के बराबर है, तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कब, तो कंडीशन ये है सर कि इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा 0,0 होगा, और इसका जो रेडियस होगा ये हमेशा क्या होगा सर, आर होगा। क्या क्लियर है क्या, क्लियर है। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला सर इसका, ध्यान से देखो, सर्कल है, सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है जो ओरिजिन पे है, 0,0 पे है। मैंने सर्कल पे एक पॉइंट लिया x, y, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस हमें दिया होगा सर रेडियस r, तो मैं क्या कर रहा हूँ, OA का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। OA का डिस्टेंस सर डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। OA रेडियस था तो r रख दिया, r इज इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है सर, स्क्वायर रूट मुझे पसंद नहीं है, तो स्क्वायर जैसे ही किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अच्छा, ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा, क्यों, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा तो ये सर्कल होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया मेरे अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल सर। तो मैं इसमें सेटिस्फाई करके देख रहा हूं, जैसे ही मैं x को x रखा, y को y रखा, r को r रखा, तो क्या यही रिलेशन आ रहा था, हाँ सर। तो ये किसका इक्वेशन आया, ये और किसी का नहीं सर, सर्कल का ही इक्वेशन आया। कौन से सर्कल का इक्वेशन आया, तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो 0,0 है जो कि ओरिजिन है, और जिसका रेडियस जो है वो क्या है, r है। क्या क्लियर है, बिल्कुल। अगर क्लियर है तो इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या कह रहा है, चलो यहीं पे मिटा के बना देता हूं, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है, इस बार कह रहा है कि सेंटर जो है वो एच के है, ये वाला ये रख दो और ये वाला इधर कर दो। इस बार सेंटर जो है वो क्या है, एच के है। अगर एच के है, ध्यान से देखना, अगर एच के है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए जो होगा सर, ओ ए जो होगा इस बार वो रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर होगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होगा। क्या ये आर ही होगा, बिल्कुल सर। ये किसके बराबर होगा, तो रूट ओवर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होगा और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होगा। सर स्क्वायर मुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। क्या यही मिलेगा, बिल्कुल सर। ये क्या है, तो ये भी सर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन। कब सर, जब सेंटर जो हो, सेंटर जो होगा वो सर हमारा h कॉमा के पे होगा, और रेडियस जो होगा सर, रेडियस वो हमारा क्या होगा, स्मॉल आर होगा। क्लियर है क्या, तो हमारे दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए। पहला आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा कब, जब सेंटर 0,0 हो, रेडियस आर हो। दूसरा हमारा आ गया सर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कब, जब सेंटर हमारा एच कॉमा के हो और रेडियस हमारा क्या हो, आर हो। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। तो देखो आपके जो एनसीईआरटी में है सिर्फ इतना ही है, सारे क्वेश्चन इसी पे लग जाएंगे, ए टू जेड क्वेश्चन जो लगेंगे वो आपके इसी पे लग जाएंगे, ठीक है। आप लगा के देख लेना, सारे क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं, कुछ नया देखते हैं इसमें। चलो नया क्या है, तो नया बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको देखूं, इसी इक्वेशन को, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको खोल दूं, मैं इसको अगर खोलना चाहूं तो क्या इसको खोल सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसको खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, इसको भी खोल दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky। क्या इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर को अलग कर दो प्लस वाई स्क्वायर को अलग कर दो, इन दोनों को एक साथ ले आओ। अच्छा, फिर इन दोनों को लिख दो माइनस 2hx माइनस 2ky। क्लियर है क्या, अच्छा फिर इसको लिख दो तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या, क्या ऐसे आ सकता है,
क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके एनसीईआरटी में हो सकता है कि इक्वेशन कुछ ऐसे दिया हो सकता है कुछ ऐसे दिया हो, तो घबराना नहीं है। ये भी क्या है? तो ये भी सर इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर पता कैसे लगेगा ये क्या है, कैसे पता लगेगा? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, इसको जरा मिटा दूं मैं, फिर तुम्हें बहुत अच्छे से बड़े आराम से एक चीज बताऊंगा, उसको जैसे ही पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। क्या इसको उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ भाई पूरा ले लिया। चलो आगे बढ़े फिर, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का देखते हैं। हमें पता कैसे लगेगा सर कि वो इक्वेशन क्या है क्या नहीं? अब इतना बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा सर। अब मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या होता है किसी भी कर्व का, और बेसिकली किसी भी कर्व का क्या हम डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ कोनिक सेक्शंस का। तो कोनिक सेक्शंस को हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान दो, ध्यान दो भैया, ध्यान दो। चलो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और तुम्हें कह रहा है कि डेल्टा, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। क्लियर है क्या? ये हमारा किसका वैल्यू है? ये हमारा डेल्टा का वैल्यू है। अच्छा, अगर इस डेल्टा की वैल्यू, अगर इस डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आती है, जीरो नहीं आती है, और क्या है, a इज इक्वल टू बी होता है और h इज इक्वल टू 0 होता है, तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कहूंगा, मैं कह सकता हूं देयरफॉर, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? ये तीन कंडीशन अगर ये होगा तो मैं कह सकता हूं कि s इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये क्या है, ये कैसे याद होगा? डेल्टा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पढ़ा है क्या? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बिल्कुल पढ़ा है सर। तो क्या इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कर लो ना मेरे भाई, कर लो। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ए को पकड़ लो, ए को पकड़ लिया सर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर माइनस एच आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो सी एच माइनस जी एफ, अच्छा प्लस तो ये जी हो जाएगा सर, और ब्रैकेट में हो जाएगा सर एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी। तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, एच जी एफ, ये क्या हो जाएगा प्लस एच जी एफ माइनस बी जी स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई सर ए बी सी प्लस ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, ए इज इक्वल टू बी है, एच इज इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या होगा, तो वो सर्कल होगा, ठीक है? इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू जीरो। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो इक्वल टू जीरो क्या होगा, सर्कल होगा। किस केस में, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है, ए इज इक्वल टू बी है और एच इज इक्वल टू जीरो है। डेल्टा क्या है, तो ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। क्या क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या अब कोई भी इक्वेशन देख करके बता दोगे कि क्या वो सर्कल है या नहीं है? हाँ सर, अब देख के बता सकते हैं सर। अगर बता सकते हो तो ध्यान दो, अब इसका जो जनरल एक्सप्रेशन बनेगा बेसिकली सर्कल का, वो कैसा बनेगा? तो वो सर कुछ ऐसा बनेगा, वो बनेगा सर, देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस बी वाई स्क्वायर बनेगा, और ये सर एच वाला टर्म तो रहेगा नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या यही बनेगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ ऐसे ही बनेगा।
अच्छा इसमें क्या होगा, तो इसमें हमेशा a इजिकल टू क्या होगा सर, b होगा। अगर ये दोनों टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बराबर है और x का टर्म है, y का टर्म है, प्लस c है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ भैया, क्या इतना क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? हैं? चलो अगर समझ में आ रहा है तो जरा देखते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हो, किया जाए? हैं? चलो देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन आने वाला है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आने वाला है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आने वाला है, तो क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका पता है? क्या पहले कभी पढ़े हैं? हैं? क्या पहले कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? हैं? चलो तो मैं बताता हूं, ध्यान देना। देखो चलो ये क्या होगा, लिख देता हूं अभी, ये हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा अभी हमने पढ़ा था सर कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है सर, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। अगर कर रहा है, अगर कर रहा है, मैं कहीं इक्वेशन तुम्हें दे दिया, सपोज करो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया और मैं कह रहा हूं कि भैया ये बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो कैसे बताऊंगा सर, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर नहीं पता चला तो ध्यान से देखो, क्या इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या इस वाले को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर। सर इसका लेकिन ए और बी कहाँ क्या है, मैंने क्या कहा, ए और बी क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो भैया फैक्टर कॉमन ले लो, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है तो वो फैक्टर कॉमन ले लो, वो फैक्टर सब में से कॉमन आ जाएगा, वो फैक्टर सब में से कॉमन आ जाएगा। सब में से अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है तो डिवाइड कर दो, ए से इसको भी डिवाइड करो, ए से भी इससे, ए से इससे, ए से इसको, ए से इसको, और जीरो से जब ए को करोगे तो ये तो जीरो ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है, वो इस फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, सर्कल का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बड़े आराम से आ जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ भी एक्सप्रेशन दिया रहा है तो इस फॉर्म में लिख डालो बस खाली, जैसे ही इस फॉर्म में लिख डाले, और वो ऐसे देगा ही नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं देगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, और अगर दे दिया तो 3 से डिवाइड कर देंगे बस खाली एक्सप्रेशन को, हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाले टर्म में आ जाएगा। अच्छा अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, पहले पढ़ा है क्या, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया सर 2gx, अच्छा तो प्लस जी स्क्वायर करना पड़ेगा सर, माइनस जी स्क्वायर करना पड़ेगा सर, तभी काम बनेगा, तभी तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल सर। इसी तरह इसमें आ जाओ, तो ये सर वाई स्क्वायर है प्लस 2fy है, तो प्लस एफ स्क्वायर करना पड़ेगा सर, माइनस एफ स्क्वायर करना पड़ेगा सर, और प्लस सी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा सर x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, तो ये जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये जाएगा माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसको लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको और कुछ भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और भी क्या लिखना है सर, तो एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रूट में लिख दो तो जगह रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि अपने से रूट लगाया तो अपने से स्क्वायर कर दिया। तो क्या भैया मेरे इस एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकता हूँ। इसमें क्या था सेंटर, इसमें जो था सेंटर वो था सर h कॉमा के था, इसमें रेडियस क्या था, तो रेडियस r था। उसी तरह अगर मैं इस वाले में पूछूं, इस वाले में, तो इसका सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर ध्यान से देखो, नीचे वाले में देखो क्या माइनस जी आ रहा है, बिल्कुल, तो इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा माइनस जी, कॉमा क्या इसमें माइनस एफ आ रहा है, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा।
इसका रेडियस क्या आएगा, तो इसका जो रेडियस आएगा वो रूट में आ रहा है सर क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले को कंपेयर कर दिया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ इसका माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आर के जगह भैया ये रूट वाला टर्म आ गया, के जगह माइनस एफ आ गया, एच के जगह माइनस जी आ गया। तो सेंटर जो हो गया इस बार मेरा माइनस जी का माइनस एफ हो गया, रेडियस जो हो गया वो मेरा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। तो कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये सर सर्कल होगा और इसका सेंटर क्या होगा, तो माइनस जी का माइनस 5 होगा, रेडियस क्या होगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ इसका माइनस सी होगा। क्या क्लियर है? चलो एक बार रिकॉल कर लो जरा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एस होता है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है इज इक्वल टू 0। अच्छा ये कब सर्कल होगा सर, जब डेल्टा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। सर ये याद कैसे करें, तो ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज। क्लियर है? इसमें क्या होता है सर, तो इसमें होता है सर ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए और ये जो एक्स वाई वाला टर्म है वो 0 होना चाहिए, यानी कि एच क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इतने ये तीनों कंडीशन है तो एस इज इक्वल टू 0 जो होगा वो हमेशा सर्कल होगा। तो सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि जब मैं इसमें पुट करूंगा एच की वैल्यू 0, तो वो कुछ देने वाला है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी है, तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 लाना है। तो हम हमेशा ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके हम इस फॉर्म में ले आएंगे। जैसे इस फॉर्म में ले आएंगे फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही मेरा स्क्वायर बन जाएगा, मैं अपने ओरिजिनल जो जनरल जो इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था सेंटर एच के वाला, उससे कंपेयर कर दूंगा और हम क्या कर देंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सर इसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं है। अच्छा एस इज इक्वल टू 0 वाला है, तो यानी कि ये सर्कल होगा सर। अगर सर्कल होगा तो हमें इसका क्या करना है, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, सेंटर हमेशा हमेशा जो भी सर एक्स वाले के साथ टर्म रहता है उसका माइनस में डिवाइडेड बाई 2 रहता है। तो क्या माइनस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माइनस जी आएगा, बिल्कुल। सर वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सर वाई वाले के जो साथ रहेगा उसका माइनस में डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। तो क्या माइनस एफ आ रहा है, बिल्कुल सर। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है सर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या क्लियर है, हो जाएगा। चलो इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर, तो बेसिकली जाहिर सी बात है कोई ना कोई पैरामीटर होगा, ठीक है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली सर्कल का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछताछ करेगा। तो हम बता देंगे भैया जनरली यहाँ पे जो पैरामीटर यूज होना है वो थीटा यूज होगा, जो कि क्या होगा, इसेंट्रिक एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, इसेंट्रिक एंगल होगा, उसको इसेंट्रिक एंगल से भी बोला जाता है। क्लियर है? तो कभी कभी थीटा ना बोल के वो क्या कह देगा, द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द कोनिक सेक्शन इज इक्वल टू दिस मच, यानी कि तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि सर थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसेंट्रिक एंगल यानी कि थीटा दी हुई है। ठीक है, तो चलो अभी देख लेते हैं उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है। चमक अमक तो नहीं रहा यार बोर्ड, लाइटों वाइटों की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, क्या है समझ में नहीं आता है, कभी चमकने लगता है, हिल डुल जाता है ये बोर्ड। तो देख ले भाई, नहीं उसी साइड चमक रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर चलो, तो हमें क्या डिस्कस करना था, अभी क्या बोला था, पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है देख लेते हैं। सर एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है,
पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का सेंटर से एंगल दिया हुआ है, इसेंट्रिक एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, इसी को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। क्लियर है। ये सर सेंटर दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 ले लीजिए सर, इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लीजिए सर, रेडियस कितना है r ले लीजिए सर। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि सर जो r होता है, ये अगर थीटा है तो ये r अपने दो कंपोनेंट में टूट जाता है। जो बेस वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, r cos थीटा होता है। जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो क्या होता है, हमेशा r sin थीटा होता है। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर, ये पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है? अरे भाई बुरा नहीं पढ़ रहा, अरे ऐसे मत बोलो यार, नहीं पढ़ रखा है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे लो। ये सी है, ये ए है, ये बी है। देख लेते हैं कैसे आया, देख लेते हैं। ये बताओ मेरे को, क्या ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान देना, क्या ट्रायंगल ए बी सी में मैं कह सकता हूँ कि जो कॉस थीटा होगा वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है सर। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है सर, बेस है बी सी, हाइपोटेनस क्या है सर, तो हाइपोटेनस है ए सी। तो क्या यहाँ से बी सी की जो वैल्यू आएगी, क्या वो ए सी कॉस थीटा आएगी? बिल्कुल सर। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू सर आर है, तो क्या आर कॉस थीटा आएगी? बिल्कुल सर। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा, बी सी की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। उसी तरह इसमें साइन थीटा लगा देना मेरे भाई। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस ए सी है। तो ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी इंटू साइन थीटा। ए सी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, ए सी की वैल्यू आर है, तो इसमें आर रख दो, तो जगह आर साइन थीटा। तो क्या ए बी की भी वैल्यू आ गई आर साइन थीटा? बिल्कुल, ए बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। क्या इतना क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो ध्यान दो मेरे भाई। अगर मेरे से x का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंटर कितना है, 0 0 है, तो अगर सेंटर क्या है, 0 0 है, रेडियस r है, ठीक है, तो x जो होगा, x ये कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सर x। इस पे चलते हैं तो यहाँ से 0 से चल रहे हैं, तो कितना चल रहे हैं, r cos थीटा चल रहे हैं सर। अच्छा मेरे भाई y क्या होगा, तो सर यहाँ से चल रहे हैं, तो y कितना चले होंगे सर, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा होगा। तो a का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, r cos थीटा r साइन थीटा, बिना फिगर बनाए हुए। उसमें दिया रहेगा रेडियस, दिया रहेगा इसेंट्रिक एंगल, दिया रहेगा, कह देगा कि भैया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है मेरे भाई तो अब ध्यान से देखो, इस बार मैंने सेंटर क्या कर दिया है, मैंने सेंटर जो कर दिया है वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कर दिया है। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, क्या अजीब लग रहा है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट? कोई बात नहीं, एच और के ले लो। अरे मेरे भाई अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने अपने उसके हिसाब से ले लो, सूटेबिलिटी के हिसाब से एच और के ले लो। कौन मना किया है, एच और के ले लो। सेंटर इस बार जो है वो क्या है, एच और के है। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया भैया सेंटर 0 0 का केस। आ जाओ, सेंटर क्या है, एच के है, सेंटर है सर एच कॉमा के, रेडियस अभी भी क्या है सर आर। तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना सर, ये एच कॉमा के है, तो ये पहले से ही कितना चल चुका है, एच चल चुका है। कितना और चलेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आर कॉस थीटा और चलेगा। तो कितना टोटल चलना पड़ेगा सर, तो एच प्लस आर कॉस थीटा चलना पड़ेगा। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, तो ध्यान दो, y पहले से कितना चल चुका है, k चल चुका है, कितना और चलना है सर, r साइन थीटा चलना है। तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस आर साइन थीटा। होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से देखो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, आर को इधर ही रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा को इधर भेज दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x माइनस एच बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ y माइनस के बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या दोनों आर के बराबर है, बिल्कुल। तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख लो, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा x माइनस एच बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस के बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है या नहीं? तो क्या कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, बिल्कुल सर। तुम्हें यहाँ से निकालना हो तुम यहाँ से निकाल लेना, तुम्हें यहाँ से निकालना हो तुम यहाँ से निकाल लेना। कैसे सर मेरे भाई, क्या एच और के दिया रहेगा, दिया रहेगा सर। क्या रेडियस दिया रहेगा, दिया रहेगा सर। क्या इसेंट्रिक एंगल दिया रहेगा, दिया रहेगा सर। तो क्या एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे सर। यहाँ पे ध्यान लो, क्या एच और के दिया रहेगा, बिल्कुल। क्या थीटा दिया रहेगा, बिल्कुल। क्या आर दिया रहेगा, बिल्कुल।
तो एक बार मेरे भाई इसको इससे कंपेयर कर लेना, एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेना, एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक बार वाई की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ से मर्जी वहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता देंगे। अगर भैया मेरे सेंटर क्या है 0 0 है, रेडियस आर है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होगा। अगर सेंटर एच और के है, रेडियस आर है, तो इस बार कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच प्लस आर कॉस थीटा होगा, के प्लस आर साइन थीटा होगा। क्या क्लियर है, एक्स की वैल्यू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू के प्लस आर साइन थीटा होने वाली है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डायामीटर फॉर्म। क्या है, डायामीटर फॉर्म। सर्कल का इक्वेशन अगर डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायामीटर के क्या दिए हुए हैं, डायामीटर फॉर्म, डायामीटर एंड पॉइंट्स फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ध्यान देना, एक सर्कल है, गजब का सर्कल बनता है सर, एकदम जबरदस्त। चलो अच्छी बात है, ये दिया हुआ है डायमीटर, ये भी जबरदस्त है। अच्छा देखो, ए दिया हुआ है तुम्हें क्या, x1 कॉमा y1, ये बी भी दिया हुआ है सर क्या, x2 कॉमा y2, ये सेंटर ओ दिया हुआ है सर। बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट हैं जो कि ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, डायामीटर के एंड से दोनों, तो भैया इस सर्कल का इक्वेशन क्या रहा होगा। तो हम सर ऐसे कैसे बता दें, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, एक काम करो, अपने से यहाँ पे एक एंगल बना लो। क्या बना सकते हैं, बिल्कुल सर, हमें पता है कि ये ना जो है ये 90 डिग्री है, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। भूरा कह रहा सर अभी भी हमें नहीं पता, रहे भूरा याद करो वो एंगल, कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका जस्ट हाफ अपने दूसरे मेजर सेगमेंट में बनाता है। क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो सेंटर पे ये कॉर्ड कितना बना रहा है 180 डिग्री, तो कॉर्ड सेगमेंट में कितना बनाएगा, जाहिर सी बात है सर 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि डायामीटर हमेशा सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, दिमाग में बिठा लो। क्लियर है क्या, डायामीटर सर्कमफेरेंस पे हमेशा एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। अच्छा चलो, तो सर जो सर्कल का ये पॉइंट होगा इसको आप मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन तो कुछ ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उसमें एक्स और वाई तो आएगा ही, तो मैंने एक्स और वाई ले लिया सर ये। चलो अब अच्छी बात है, अगर ले लिया मेरे भाई, तो क्या मैं एसी का स्लोप देख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा सर y माइनस y1 और बाई एक्स माइनस x1। क्या मैं स्लोप ऑफ बीसी भी निकाल सकता हूँ, सर ये सब तो पढ़ा हुआ है सर, स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ लिया था, अभी पिछला ही चैप्टर तो था। अच्छा पढ़ लिया था, तो स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकालते हैं सर, इसमें कर देंगे y माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2 कर देंगे। अच्छा इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, अरे सर गजब, एसी और सीबी क्या है, परपेंडिकुलर है। अरे भैया मेरे AC परपेंडिकुलर टू क्या है, BC है, देयरफॉर अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ M1, इसका नाम दे देता हूँ M2, तो क्या मैं कह सकता हूँ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर होगा तो भाई मेरे कैसे कहेंगे, तो कह लो, कहने में क्या जा रहा है, हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो बस खाली इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू -1 इंटू ये पूरा उधर चला जाएगा नीचे वाला, तो ये जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। सर ये पूरा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। कब, जब डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों, ठीक है क्या, ध्यान से देखो, हमें डायामीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ था क्या, x1 y1 x2 y2, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया सर्कमफेरेंस पे, फिर हमने क्या ले लिया, इस AC का स्लोप निकाला, इस BC का स्लोप निकाला 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 वाला जो फॉर्मूला था, तो यहाँ से AC का स्लोप आया, BC का स्लोप आया, M1 और M2, फिर मैंने क्या किया, दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 क्या होगा, -1, तो M1 इंटू M2 क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इज इक्वल टू -1, जब इंटू किया तो ऊपर वाला ऊपर ही रह गया सर, नीचे वाला उस साइड चला गया तो माइनस में चला जाएगा सर, फिर ये पूरा टर्म माइनस में है तो इसको इधर लाया सर तो प्लस में हो गया, तो हमारा
लास्ट में एट लास्ट हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है डायमीटर फॉर्म का, वो क्या रहा है, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर है? क्लियर है सर? इसमें x1 y1 x2 y2 x y क्या क्या है? तो x और y बेटा वेरिएबल है, x1 y1 दिया है सर, एंड पॉइंट है, x2 y2 दिया है सर, एंड पॉइंट है। सर इसमें पता कैसे करेंगे कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है? हमें तो दो कोऑर्डिनेट दे देगा, तो हम किसको x1 लें, किसको x2 लें? मेरे भाई जो मर्जी वो ले लो, जो मर्जी वो ले लो, बस ध्यान देना कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर x1 ले रहे हो तो उसके साथ y1 रहेगा, x2 ले रहे हो तो उसके साथ y2 रहेगा, बात खत्म। तुम्हें पहले वाले को x1 y1 लेना है, x1 y1 ले लो, तुम्हें पहले वाले को x2 y2 लेना है, तुम पहले वाले को x2 y2 ले लो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या समझ में आ गया? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? आगे बढ़े फिर? चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भैया 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उस सर्कल का इक्वेशन बताओ कि इक्वेशन क्या होगा। सर ये तो बड़ा लफड़ा है, 3 पॉइंट दे दिए हैं और बता भी नहीं रहे कि डायमीटर है कि नहीं है, और बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दो। ऐसे कैसे बता देंगे सर? कुछ तो बताइए कि सेंटर है कि नहीं है, रेडियस क्या है क्या नहीं है, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे। अरे यार सब बता देंगे, तुम पढ़ो तो सही, सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस ध्यान से पढ़ने का, सब आ जाएगा। चलो तो भैया 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स कोई भी ले लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लो, इक्वेशन बताना है, बड़ा आसान है। देखो सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज कर लो a दिया हुआ है x1 y1, b दिया हुआ है x2 y2, c दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सर हमें पता है कि जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है ना, जनरल इक्वेशन वो होता है सर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा सर इसमें a इज इक्वल टू b होता है तो वो तो हमारा कॉमन ही निकल जाता है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो सर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा इक्वेशन हमारा आने वाला है। सर ऐसा कैसे, इसमें तो 2g बाई ए आना चाहिए, 2f बाई ए आना चाहिए, c बाई ए आना चाहिए। अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे इसको मैं 2g ले रहा हूँ, सपोज करो कि ये 2g की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी हुई थी 6, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा 2g आएगा वो 6 ना आके 3 आ जाएगा। ध्यान देना, ये जो 2g आएगा वो 3 आ जाएगा। यहाँ अगर 2g की वैल्यू अगर मेरे को सपोज दी हुई थी 6, दी हुई थी 6x दिया हुआ था, तो नीचे मेरा 3x आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2x स्क्वायर था सर, यहाँ पे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर था, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से सबको डिवाइड कर दिया। जैसे ही 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। सर ये 2g की वैल्यू 3 कैसे आएगा? अरे मेरे भाई अगर 2g का वैल्यू 3 आ गया तो क्या g का वैल्यू 3/2 नहीं बोल सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाना सीखो अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, देखो ध्यान, चलो तो ये बताओ 3 पॉइंट दिए हुए हैं सर, एस कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है सर। अगर मैं पॉइंट ए पुट कर दूं तो क्या मेरा S1 आ जाएगा? बिल्कुल सर वो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या अगर मैं पॉइंट बी पुट कर दूं तो क्या x2 आ जाएगा? बिल्कुल सर ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या उसी तरह मेरा S3 आ जाएगा? बिल्कुल सर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f(y3) प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ जाएंगे सर, 3 इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। क्या x1 y1 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है।
क्या x1 y1 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर। क्या x2 y2 दिया हुआ है? दिया हुआ है। क्या x2 y2 दिया है? दिया है। क्या x3 y3 दिया है? दिया है। क्या x3 y3 दिया है? बिल्कुल दिया है सर। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास सर एक तो g बचा, एक f बचा, एक c बचा। सर एक g बचा, एक f बचा, एक c बचा। सर इसमें भी एक g बचा, एक f बचा और एक c बचा। क्लियर है क्या सर? 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्या सॉल्व करके g f c की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? मेरे भाई जब 2 इक्वेशन होता था, 2 वेरिएबल होता था, तो खटखट खटखट तुरंत साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते थे। तो क्या 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल नहीं सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लेंगे सर। अगर कर लोगे मेरे भाई तो वहां से जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। बस खाली इस इक्वेशन में वो जी एफ सी की वैल्यू पुट कर देना, वही तुम्हारा क्या दे देगा? इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे देगा। क्लियर? क्लियर है? चलो क्लियर ही होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो मेरे भाई देखो, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला था, नहीं क्लियर है? ध्यान से देख लो। बोल रहा है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट ए दिया हुआ x1 y1, बी दिया x2 y2, सी दिया x3 y3। तो हमें पता है सर जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल आता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे a इज इक्वल टू b होता है, तो a वाला जो टर्म आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, हम उसको क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे सर सब में से। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो हमारा जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो हमेशा सर्कल का कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में बनेगा। अगर बनेगा सर तो पहले मैं पॉइंट ए पुट करूंगा तो S1 निकाल लूंगा, S1 इज इक्वल टू 0। फिर मैं बी पुट करूंगा S में तो S2 निकाल लूंगा। फिर मैं C पुट करूंगा S में तो S3 निकाल लूंगा। तो S1 इज इक्वल टू समथिंग ये आएगा, S2 इज इक्वल टू समथिंग ये आएगा, S3 इज इक्वल टू समथिंग ये आएगा। हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पता है, हम इन सब में पुट कर देंगे, इसमें भी इसमें भी। तो हमें सिर्फ GFC में 3 इक्वेशन आ जाएंगे। तो क्या 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व कर लेंगे GFC की वैल्यू निकाल के अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यही S इज इक्वल टू 0 क्या दे देगा? सर्कल का इक्वेशन दे देगा। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े फिर। चलो देखो फिर अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सर्कल पास तो कर रहा है इस बार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा हमें पता है कि सर 3 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। पढ़े थे क्लास 9 में, पढ़े होगे थ्योरम कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, उससे ज्यादा सर्कल नहीं बन सकता तीनों पॉइंट से पास होता हुआ। ठीक है, याद करो भैया, कॉर्ड बनाते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता था वही उनका क्या होता था? सेंटर होता था, इसलिए सिर्फ एक ही सर्कल बनता है। अब यहाँ पे आ जाओ, सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है सर। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। एक ले लिया सर x1 y1, एक ले लिया सर x2 y2। ठीक है सर, 2 पॉइंट दिया हुआ है, मैंने 2 पॉइंट से पास होता हुआ एक ऐसे निकाल दिया। क्लियर है? सपोज कीजिए ये दिया है, ये दिया है, तो इस 2 पॉइंट से पास होता हुआ कोई और सर्कल बन सकता है क्या? बिल्कुल सर, आराम से बन सकता है। बिल्कुल सर, और भी बन सकता है। बहुत सारे बनेंगे क्या? बिल्कुल सर, बहुत सारे बनेंगे। अगर बहुत सारे बनेंगे तो क्या फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगे? बिल्कुल सर, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था वैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएंगे। तो क्या फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन नहीं बता देंगे? अरे सर हलवा है, बना देंगे, बना देंगे, तुरंत बना देंगे। तो चलो देखते हैं। सर्कल दिया था, पॉइंट दिया हुआ था, एक ये दिया था, एक ये दिया था। सपोज ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया है x2 y2। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सर ये कैसे? सर कैसे? इज इक्वल टू 0, यही हमारा सर्कल का इक्वेशन देगा। कैसे देगा? कैसे देगा सर? जरा देखते हैं, देखते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हैं? ए बी का अगर इक्वेशन मेरे को निकालना हो तो सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है सर। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होता है क्या? बिल्कुल सर यही होता है। अगर यही होता है मेरे भाई, क्या इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं? पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस
वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, ये पूरा प्लस में है, इसको पूरा इधर लेके आओ, तो हो जाएगा माइनस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्यों? क्योंकि अरे भैया मेरे अगर इसको लिखना हो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, वाई माइनस वाई वन माइनस में वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0। ये वही तो है, बिल्कुल सर वही है। अब ये बताओ इस इक्वेशन में क्या ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं, वो देखते हैं। तो ये बताओ अगर ये इक्वेशन है, मैं कह रहा हूं तो ये पॉइंट इस पे लाई करना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। रख के देखते हैं। अगर x1 पुट करूंगा x माइनस एक्स वन, क्या ये 0? बिल्कुल। y1 पुट करना पड़ेगा, क्या ये 0? 0। y1 पुट करना पड़ेगा, क्या ये 0? 0। x1 पुट करना पड़ेगा, x की जगह x1 पुट करना पड़ेगा, x1 पुट किया, क्या ये 0? खत्म। क्या 0 0 आ गया सब? खत्म सर, खत्म। बी वाला देखो, बी वाला सर x2 पुट करना पड़ेगा, जैसे ही x की वैल्यू x2 पुट किए 0, y की वैल्यू y2 पुट किए 0, y की वैल्यू क्या पुट करना है? y2 पुट करना है, y2, ये क्या हो जाएगा? y माइनस वाई टू हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर यहाँ पे ये तो y माइनस वाई टू आ रहा है? यहाँ पे जो आ रहा है, अगर मैं y2 पुट कर रहा हूँ तो सॉरी y2 माइनस वाई वन आ रहा है। क्या आ रहा है? y2 माइनस वाई वन आ रहा है। बाकी सब क्या आ रहा है? बाकी सब अगर मैं यहाँ पे x2 पुट कर दूँ, अरे भैया मेरे y की जगह क्या पुट करना है? y की जगह y2 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y2 माइनस वाई वन आएगा क्या? अच्छा माइनस में ये कुछ रहेगा, माइनस में ये कुछ रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। माइनस ये हो जाएगा सर y2 माइनस वाई वन। अच्छा ये नीचे क्या था? तो नीचे था सर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा सर? एक्स की जगह x2 पुट करना पड़ेगा, तो कर दो x2 माइनस एक्स वन। क्या ये x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन कट गया? क्या ये y2 माइनस वाई वन माइनस y2 माइनस वाई वन कट जाएगा? कट जाएगा सर। तो क्या 0 आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ए और बी दो के दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो इक्वेशन बनेगा 2 पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल, वो क्या बनने वाला है? वो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ दैट लाइन पासिंग थ्रू दोज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक है, क्या ये सर्कल है? नहीं सर, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। सर इसके अलग अलग इक्वेशन आएंगे, बिल्कुल। लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे डिफर करेगी वैसे वैसे इक्वेशंस अलग आते चले जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत सारे इसके इक्वेशंस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ लेमडा। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक आखिरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। कह रहा है एक सर्कल है, वो एक लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सर्कल टचिंग अ लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सर्कल टचिंग अ लाइन, सर्कल टचिंग अ लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट कौन सा है सर? तो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कर लो कुछ भी x1 कॉमा y1 दिया हुआ है। क्लियर है? इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ये एक सर्कल है सर, ये सर एक लाइन है, ये इसको यहाँ टच कर रहा है। कहाँ पे? x1 कॉमा y1 पे टच कर रहा है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? बताओ भैया, कोई कुछ बता सकता है कि इसका इक्वेशन कैसा आने वाला है? सर्कल दिया हो, सर्कल हमें बोला है कि टच कर रहा है एक लाइन को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन सपोज कर लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू
0। या फिर और क्या हो सकता है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इसको y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे लिख लो, जो इच्छा तुम्हारी, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। या तो ऐसे कुछ लिखा रहेगा या तो ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो बेसिकली ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन को ये सर्कल बोल रहा है कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो भैया मेरे क्या आएगा इक्वेशन, क्या बता सकते हो सर? इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता हुआ क्या एक ही सर्कल बनेगा? अरे नहीं सर, वो तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे। हो सकता है वो सर्कल कुछ ऐसा 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 हो। सर फिर से फैमिली ऑफ सर्कल्स हमारे बनने वाले हैं। अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स बनने वाले हैं तो ध्यान दो, इसका जो इक्वेशन होगा वो और कुछ नहीं, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? सर ये कैसे पता लगाएंगे कि यही इक्वेशन है कि नहीं? तो देख लो मेरे भाई, अगर ये पॉइंट है तो ये लाइन पे भी लाई करना चाहिए, सर्कल पे भी लाई करना चाहिए। पुट करके देख लो जैसे ही मैं x की वैल्यू x1 पुट करूंगा 0, y की वैल्यू y1 पुट करूंगा 0। क्या इक्वेशन हमें दिया हुआ है सर lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0? बिल्कुल दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, x1 और y1 पुट करना है। x1 और y1 जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो x1 y1 इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बस खाली पुट कर देंगे, तो एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन इज इक्वल टू 0 दे देगा। क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो क्या ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 होगा? बिल्कुल सर। और अगर 0 होगा तो यही हमारा जो इक्वेशन है, यही हमारा क्या बनने वाला है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमें दिया रहेगा कुछ ऐसा, पॉइंट हमें दिया रहेगा कुछ ऐसा, तो हमारा जो इक्वेशन बनाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? यही मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। क्या क्लियर है? चलो तो अब मिलेंगे अगले दिन इसी पे कंटिन्यू करते हुए। टिल देन ओके बाय।